वो जगदीशपुर तो चलाएं पहले बढ़िया से, जगदीशपुर उनसे चल रहा है। बिहार जगदीशपुर में पिछले 10 सालों से हैं, मतलब ये उनका सेकंड टेन्योर है। जगदीशपुर की स्थिति क्या है आपको पता है? आप मीडिया में हैं, आप हमसे ज़्यादा बखूबी जानते होंगे। ऐसा एक व्यक्ति अगर मिल जाए हमको पूरे जगदीशपुर में जो ये कह दे कि उनके विधायक बनने के बाद में जगदीशपुर में ये परिवर्तन आया, तो हम उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। पहले आप जगदीशपुर चलाइए ना भाई, बिहार कौन चला रहा है और कितना विकास हुआ है वो सारे लोग देख रहे हैं। आज बिहार की राजनीति हो या बिहार को दूसरे पटल पे भी हम लोगों को अगर देखना हो तो सबसे पहले तो आपके चैनल्स के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और ये चैत का महीना है, भगवान राम जी का जन्म हुआ था इस महीने में, और बिहार की एक संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है चैता। सरकार भवन पे आज हम लोगों ने बिहार दिवस के अवसर पर इसी पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को रखा है, और आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीण यहाँ एकत्रित हुए हैं और आपस में मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। बस मैं यही आग्रह करूँगी सब लोगों से कि सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारा जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है उसको लेते हुए आगे भी हम लोग बिहारवासी अपने बिहार के लिए इसी तरीके के कुछ ना कुछ काम करते रहें। गांव के लोग ही है कि पंचायत के और बाकी लोग यहाँ पे? नहीं, पूरे पंचायत से लोग हैं, बाकी अगर कोई है तो बहुत विशेष किसी को हम लोग खबर नहीं कर पाए क्योंकि अचानक से इसका प्लानिंग हुआ है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं ज़्यादातर ग्रामीण ही हैं, हमारे पूरे ग्रामीण पूरे पंचायत के लोग हैं। देखा जाए तो जो पुराने जो हम लोग का कल्चर रहा है, जैसे चैता हुआ, गोड़ का नाच हुआ, वो जो है समाज से धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। ऐसा क्या किया जाए जो आज भी जो है जिंदा रहे समाज? देखिए, इसी तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग जो हमारी पौराणिक संस्कृति है उसको जागृत रख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि गौण हो गया है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह ऐसी स्थिति है जहां गांव के बूढ़े बुजुर्ग, आप देख सकते हैं कि जितने भी वहां लोग हैं उसमें अधिकतर बुजुर्ग ही हैं, और वो लोग जो शौक़ रखते हैं इस गवैया का, वो लोग आज भी शौकीन हैं और बैठते हैं। और धीरे धीरे हमारे यंगस्टर्स में भी एक क्रेज़ आ रहा है कि और होली और चैता जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो इससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उससे संबंधित रहेगी। विपक्ष है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको लेकर जो राष्ट्रगान है उसको लेकर भी ये विरोध जता रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का मुद्दा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। राजनीति में हर चीज़ को आप मुद्दे में नहीं लेके आ सकते हैं, और सामने वाला अगर बहुत खुद ही स्टैंड होना तभी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। विपक्ष के जो हैं नेता प्रतिपक्ष, उनका खुद का कुछ वो नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले उनके बड़े भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो डीएसपी को ही बोल रहे थे कि नाच के दिखाओ। होली का शायद कार्यक्रम था और हम लोगों ने भी न्यूज़ के माध्यम से देखा था, तो उसको शायद पदाधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया। तो आपकी खुद की कुछ गुणवत्ता नहीं है और आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जब तक आप किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी ना रखें तब तक बोलना बेवकूफ़ी है, और हर चीज़ में राजनीति करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्या वो लोग जैसा कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, क्या ऐसा कुछ? ऐसा मुझे तो कुछ दिखा नहीं। क्या राष्ट्रगान का अपमान होगा, और क्या राष्ट्रगान हम लोगों की धरोहर है। जितने भी हम लोग भारत में रहने वाले लोग हैं, जितने भी भारतवासी हैं, वो हम लोग उसको उस 52 सेकंड को ना बहुत सम्मान से देखते हैं, और वैसे आदमी को उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है जिनका खुद का बैकग्राउंड जेल और क्राइम से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग भारतीय हैं और बहुत सम्मान से अपने राष्ट्रगान को लेते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी शिक्षित आदमी है। ऐसा कभी ये हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि जो शिक्षित आदमी हो, जिसको राष्ट्रगान की थोड़ी सी भी नॉलेज हो, वो उस संबंध में किसी तरीके का कोई अपमानजनक है कि जो मुख्यमंत्री है अचेत अवस्था में चले गए हैं, बिहार नहीं चल रहा है। ये अब वही ना बताएंगे, मुझे तो नहीं लगता। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जो यात्रा वो कर रहे थे हर ज़िले में, उस दरमियान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। हम जिस स्टॉल पे खड़े थे वहाँ पे जल जीवन हरियाली लिखा हुआ था। जल जीवन हरियाली में बीच में स्लैश दे
देना होता है। और आप समझिए उन्होंने पूरे बैनर में उनको वो चीज़ नज़र आ गया कि जल जीवन हरियाली में स्लैश नहीं है। अगर वो अचेत अवस्था में गए होते तो इतनी छोटी सी बात पर उनकी नज़र नहीं जाती। और मैं भी वहीं पे थी, डीएम साहब भी थे, और मेरे सामने की ये घटना है। उन्होंने डीएम साहब से पूछा कि बैनर छपवाने से पहले ये तो देखिए कि आप उस पर लिखवा क्या रहे हैं। तो ये अगर कोई कहता है तो वो बेतुकी बात करता है। मैं इस चीज़ को अभी सपोर्ट नहीं करूँगी। यानी आपके अनुसार जो है कि अभी स्वस्थ है? हाँ बिल्कुल, इतनी छोटी सी बात पे किसी की नज़र ही नहीं जा सकती है। एक स्टॉल में आप खुद भी देख सकते हैं, ककीला में जो स्टॉल लगा, एक स्टॉल में 20-20 गो बैनर लगा हुआ था। वो सारे बैनरों में उनको जल डैश जीवन डैश हरियाली जो लिखा होना चाहिए वो कैसे नज़र आ जाता है? आप सही तरीके से, आपका मानसिक संतुलन ठीक है तब ना आपको नज़र आ जाता है। और उस स्टॉल पे हम खुद खड़े थे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई बात है। जगदीशपुर के विधायक है मेरा सिंह लोहिया, कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला रहे, जो उनके इर्द गिर्द जो 4 IAS अधिकारी है वहीं बिहार चला रहे। वो जगदीशपुर तो चलाएं पहले बढ़िया से, जगदीशपुर उनसे चल रहा है। बिहार जगदीशपुर में पिछले 10 सालों से हैं, मतलब ये उनका सेकंड टेन्योर है। जगदीशपुर की स्थिति क्या है आप मीडिया में हैं, आप हमसे ज़्यादा बखूबी जानते होंगे। ऐसा एक व्यक्ति अगर मिल जाए हमको पूरे जगदीशपुर में जो ये कह दे कि उनके विधायक बनने के बाद में जगदीशपुर में ये परिवर्तन आया, तो हम उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। पहले आप जगदीशपुर चलाइए ना भाई, बिहार कौन चला रहा है और कितना विकास हुआ है वो सारे लोग देख रहे हैं। आज बिहार की राजनीति हो या बिहार को दूसरे पटल पे भी हम लोगों को अगर देखना हो तो देश में हम लोगों की चर्चा होती है। देश में कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंड करते हैं, बिहारवासी कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है और जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं।